ईश्वर ने हमें धरती पर एक खाली चेक की भांति भेजा है। गुणों तथा योग्यता के आधार पर हमें स्वयं अपनी कीमत उसमें भरनी है। नमस्कार, मैं हूं कमल श्रीमाली। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत आपके अपने चैनल में और मासिक राशिफल मार्च 2022 के इस विशेष एपिसोड में। यह एपिसोड मेष राशि के लिए है और यह राशिफल आपकी राशि, नाम राशि अर्थात मून साइन पर आधारित है। हर मासिक राशिफल के विशेष एपिसोड में बहुत सारे सेक्टर्स का विश्लेषण किया जाता है। इसमें भी सबसे पहले आपकी इनकम और आपका इन्वेस्टमेंट, आपके परिवार का सुख, शिक्षा और संतान भाव का सुख, रोगों और स्वास्थ्य के साथ साथ शत्रुओं के बारे में भी, दाम्पत्य सुख, गृहस्थ सुख के साथ साथ उन लोगों के बारे में भी बात करेंगे जिनके कोई न कोई रिलेशनशिप चल रहे हैं, प्रेम प्रसंग चल रहे हैं। और फिर विशेष रूप से विश्लेषण करेंगे आपके जॉब, प्रोफेशन, कैरियर या बिजनेस का। और अंत में मैं आपको बतलाऊंगा इस माह के विशेष उपाय जिससे इस राशिफल को अपने लिए अनुकूल बना सकते हैं। तो आइए अब बात करते हैं मार्च 2022 के राशिफल की। इसमें भी सारे सेक्टर्स का मैं विश्लेषण करने वाला हूं। सबसे पहले मैं बात कर रहा हूं आपकी इनकम और इन्वेस्टमेंट के बारे में। मार्च 2022 में आमदनी के हिसाब से, प्रॉफिट के हिसाब से, गेन, सक्सेस, एप्रिसिएशन या यश के हिसाब से ये माह आपके लिए काफ़ी ज़्यादा बेटर है, क्योंकि इस समय राशि से 10th हाउस में शनि है, जिसको आप पंच महापुरुष में से एक योग, शश योग के लिए कारक मान सकते हैं। तो राशि से 11th हाउस में बृहस्पति विराजमान है सूर्य के साथ में, तो यहाँ पे सूर्य एक त्रिकोण के अधिपति है। ये सारी स्थितियां आपको इनकम में बहुत ज़्यादा संतुष्ट करेगी। और आप में से जो भी लोग कोई इनको सर्विस प्रोवाइडिंग इंडस्ट्रीज में है, फाइनेंशियल सर्विसेज देने वाली इंडस्ट्रीज में है, या फिर वो लोग जो अनाज का व्यापार करते हैं, सोने का व्यापार करते हैं, लाइजनिंग का व्यापार करते हैं, उनके लिए ज़्यादा बेटर है, ज़्यादा कंफर्टेबल है। तो यहाँ पर आप बहुत अच्छे ढंग से कंफर्टेबल होते हुए लाभ कमा सकते हैं, अपना प्रॉफिट गेन कर सकते हैं। आगे बढ़ने के रास्ते आपको बहुत अच्छे मिलेंगे। विस्तार से बात करूं तो मेटल, मेडिसिन, केमिकल, पेट्रोलियम प्रोडक्ट या ऑटोमोबाइल सेक्टर, स्पेयर पार्ट्स, सर्विस प्रोवाइडिंग सेक्टर, लॉजिस्टिक और साथ ही साथ ट्रांसपोर्ट, इससे संबंधित कामकाज करने वाले, फाइनेंशियल सर्विसेज, फाइनेंशियल ब्रोकरेज या गिरवी का काम करने वाले, एजुकेशन सेक्टर से संबंधित लोग, और या फिर बेकरी, कन्फेक्शनरी से संबंधित कामकाज करने वाले, ये सभी लोग बहुत ज़्यादा लाभान्वित होंगे, फायदे में रहेंगे। अब बात करते हैं इन्वेस्टमेंट की। मार्च 2022 में इन्वेस्टमेंट के मामले में भी आपकी स्थिति काफ़ी ज़्यादा बेटर है। आप में से जो भी लोग आईटी सेक्टर के स्क्रिप्ट में इन्वेस्टमेंट करेंगे और या फिर ऐसी कंपनियों को ढूंढेंगे जो सिगरेट, शराब या तंबाकू से संबंधित हो, उन कंपनियों की स्क्रिप्ट में इन्वेस्टमेंट करना ठीक रहेगा। तो साथ ही साथ जो लोग स्टार्टअप में इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, वो लोग भी आईटी सेक्टर से संबंधित कंसल्टेंसी सर्विसेज वाली कंपनियों में इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। फैशन एंड कॉस्मेटिक, रेडीमेड गारमेंट, इवेंट एंड एंटरटेनमेंट, मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक्स या ऐसी कंपनियां जो जेम्स एंड ज्वेलरी के क्षेत्र में, उनकी स्क्रिप्ट में इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। और या फिर आप गोल्ड या सिल्वर में भी फिजिकल इन्वेस्टमेंट भी कर सकते हैं। आइए अब बात करते हैं आपके परिवार के सुख की। राशि से 4th हाउस से परिवार का सुख देखा जाता है और यहाँ पर शनि और मंगल दोनों की दृष्टि है। ऐसी स्थिति में यहाँ पर परिवार के साथ में कुछ मतभेद उभर करके सामने आ सकते हैं। आप हाइपर हो सकते हैं या जमीन जायदाद से संबंधित, वाहन से संबंधित किसी बात पर बात का बतंगड़ बन सकता है। स्थितियाँ नेगेटिव साइड में ज़्यादा दिखाई देती है। तो आपको अपने आप को भी कंट्रोल करना है, तो साथ ही साथ अपने परिवार के सदस्यों को भी कंट्रोल करना है। हालांकि भाई बहन आपका सपोर्ट करेंगे, चाहे छोटे हों चाहे बड़े हों, लेकिन माताजी के साथ में विरोधाभास ज़्यादा खुल करके सामने आएंगे और आपकी माताजी के साथ आपके पिताजी देंगे। तो ऐसी स्थिति में पेरेंट के साथ में आर्ग्यूमेंट ज़्यादा हो सकते हैं, विरोधाभास की स्थिति ज़्यादा हो सकती है, उसको आपने ध्यान रखना है। अब बात करते हैं आपकी शिक्षा के सुख की, संतान के सुख की। जो स्टूडेंट हैं, जो इस समय एजुकेशन ले रहे हैं, अपने आप को अपग्रेड कर रहे हैं, नॉलेज ले रहे हैं, उन लोगों के लिए 2022 का मार्च महीना काफ़ी ज़्यादा कंफर्टेबल है। यहाँ पर स्थितियाँ बेटर है क्योंकि बृहस्पति की यहाँ पर शुभ दृष्टि है और मंगल भी उच्च राशि में स्थित होकर के यहाँ पर दृष्टिपात कर रहे हैं। तो ऐसी स्थिति में जो भी लोग टेक्निकल साइड में हैं, जो टेक्निकल एजुकेशन ले रहे हैं, चाहे वो इंजीनियरिंग, एग्रीकल्चर से संबंधित हो सकती है, कंप्यूटर से संबंधित हो सकती है, सिविल इंजीनियरिंग हो सकती है, और या फिर वो लोग जो कॉमर्स स्ट्रीम लाइन के स्टूडेंट्स हैं, फाइनेंस में या इकोनॉमिक्स को लेकर के कोई न कोई स्पेशल कोर्स कर रहे हैं, और या फिर लिटरेचर, जो ग्रामर है उसके स्टूडेंट्स हैं, उन लोगों के लिए मार्च 2022 काफ़ी ज़्यादा बेहतरीन है, सुखद है। अब बात करते हैं संतान के सुख की। यहाँ संतान के साथ में आपका एडजस्टमेंट बैठेगा,
संतान यदि एफर्ट कर रही है अपने आप को अर्निंग पर्सन बनाने की ओर, तो वहाँ उन्हें सफलता मिलेगी और संतान के साथ में आप जो चाहते हैं वैसी स्थितियाँ आपको दिखाई देंगी। हालांकि उनके साथ में आर्ग्यूमेंट भी होगा और वो एक प्रकार से एग्रेसिव होने का प्रयास भी करेंगे या अपनी जिद बतलाएंगे, लेकिन आपको उनको बहुत अच्छे ढंग से टैकल करना है, कंट्रोल करना है। अब बात करते हैं आपके स्वास्थ्य की और शत्रुओं की। राहु उच्च राशि के हैं और राहु की दृष्टि 6th हाउस पर शुभ है, इफेक्टिव है, लेकिन फिर भी इस भाव का अधिपति जो बुध है वो इस समय शुक्र के साथ में भी है, तो साथ ही साथ शनि के साथ में भी है। ऐसी स्थिति में फिर भी यहाँ स्थिति कुछ % कंट्रोल में रहेगी, लेकिन वो लोग जो मानसिक रोगी हैं, जो डिप्रेशन के रोगी हैं, उन लोगों को यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा सावधान रहना पड़ेगा, अपने आप को ज़्यादा कंट्रोल रखना पड़ेगा। और या फिर आपके परिवार में मेष राशि के ऐसे लोग हैं जो अल्जाइमर्स के मरीज हैं, पार्किंसन के मरीज हैं, डिप्रेशन के मरीज हैं, उन लोगों को आपने बहुत अच्छे ढंग से कंट्रोल करना पड़ेगा, ध्यान रखना पड़ेगा, उनके आसपास रहना पड़ेगा। आइए अब बात करें शत्रुओं के बारे में, विरोधियों के बारे में। यहाँ स्थिति अच्छी है, सपोर्टिव है, लेकिन फिर भी वो लोग जो कोई न कोई कर्ज ले चुके हैं या आपके अपने ही साजिशों का आपके खिलाफ इस्तेमाल कर सकते हैं, तो आपको अपने दिमाग का इस्तेमाल ज़्यादा रखना है, प्लानिंग करनी है और प्लानिंग ऐसी करें कि वो आपके अलावा किसी दूसरे को पता नहीं पड़े। उस ढंग से आपको अपना कामकाज करना है या उनसे बचने का प्रयास करना है। आइए अब बात करें दाम्पत्य सुख की, गृहस्थ सुख की, साथ ही साथ उन लोगों की भी जिनके कोई न कोई प्रेम प्रसंग है या वो लोग रिलेशनशिप में हैं। लेकिन सबसे पहले बात करेंगे दाम्पत्य सुख की, और इसके लिए राशि से 7वें भाव से विचार किया जाता है। यहाँ स्थितियाँ बहुत ज़्यादा सुखद तो नहीं कही जा सकती। ऐसी स्थिति में क्योंकि शनि की दृष्टि अपने उच्च राशि पर है और यहाँ पर इस भाव का अधिपति शुक्र राशि से 10th हाउस में, गोचर में राशि से 10वें भाव में शुक्र को शुभ स्थिति में नहीं माना जाता है, चाहे वो मित्र राशि में उसके बावजूद भी। लेकिन बृहस्पति की शुभ दृष्टि होने के कारण बहुत ज़्यादा नेगेटिविटी तो नहीं मिलने वाली है, लेकिन यदा कदा आपको आर्ग्यूमेंट का सामना करना पड़ेगा, कोई गलतफहमियों का सामना करना पड़ेगा, या आपके अपने लोग ही, चाहे वो घर वाले हो सकते हैं, फ्रेंड सर्कल में से हो सकते हैं, वो आपके खिलाफ कोई उनको गलतफहमी को हवा देंगे या आपकी लाइफ में रोड़ा अटकाने के लिए, सुखद स्थितियों को डिस्ट्रॉय करने के लिए अपने दिमाग का इस्तेमाल करेंगे। शनि को मेलेफाइड इंटेंशन वाला प्लेनेट बोला जाता है। बृहस्पति जहां पर भी देखता है शुभ स्थितियों का निर्माण करता है, और शनि जिस राशि पर भी देखता है, जिस भाव पर भी दृष्टिपात करता है, वहां पर नेगेटिविटी फैलाता है। तो ऐसी स्थिति में यहां पर शुभ और अशुभ दोनों स्थितियों का आपको फायदा मिलेगा। अशुभ स्थितियों से आपको निपटना पड़ेगा और शुभ स्थितियों का आपको इस्तेमाल करना पड़ेगा। तो ऐसी स्थिति में फिर भी ये बोल सकते हैं कि आने वाले समय में 31 मार्च तक, जब तक मकर राशि में शुक्र है, वहां तक तो आपको ध्यान रखना ही पड़ेगा। तो ऑलमोस्ट आपके लिए मार्च 2022 जो गृहस्थ सुख में कुछ न कुछ एक कमी का संकेत देता है, या फिर ये बोल सकते हैं कि आपको अपनी लाइफ को ठीक ढंग से सेटल करना पड़ेगा, टैकल करना पड़ेगा। आइए अब बात करें उन लोगों की जो कोई न कोई गहरी मित्रता में है। उसके लिए राशि से 5th हाउस भी इस्तेमाल होता है, जिम्मेदार होता है, 7वां भाव भी जिम्मेदार होता है, शुक्र भी जिम्मेदार होता है। तो ऐसी स्थिति में यहाँ पर सूर्य तो फिर भी सपोर्ट कर रहा है शत्रु राशि में, लेकिन फिर भी 5th हाउस को देख करके, अपनी खुद की राशि को देख करके सपोर्ट करते हैं। लेकिन 7वें भाव का अधिपति शुक्र और यों भी जो प्रेम प्रसंगों का कारक शुक्र है वो नेगेटिव होने से सिर्फ 100 में से 33% ही स्थिति आपके फेवर में है। इसलिए बहुत सोच समझ करके फ्रेंडशिप में आगे बढ़ें। जहाँ तक संभव हो अपने आप को बैकफुट पर रखें, स्थितियों का फायदा नहीं उठाएं। धैर्य और संयम, ये दोनों चीज़ें आपकी फ्रेंडशिप में जरूरी है, ये ध्यान रखने की आवश्यकता है। आइए अब बात करें आपके कैरियर की, जॉब, प्रोफेशन या बिजनेस की, और इसके लिए राशि से 10th हाउस जिम्मेदार बनता है। मार्च 2022 में स्थितियां बहुत ज़्यादा सुखद भी है। लॉजिक के साथ में आप काम करेंगे, प्लानिंग का इस्तेमाल ज़्यादा होगा, दिमाग का इस्तेमाल ज़्यादा होगा, और उसके साथ ही साथ आप में से जो भी लोग प्रॉपर्टी डीलिंग का काम करते हैं, लैंड एंड बिल्डिंग, बिल्डिंग मटेरियल, कंस्ट्रक्शन, होटल, रेस्टोरेंट, खाने पीने की चीज़ों का काम करते हैं, वो लोग यहाँ पर स्थिति ज़्यादा फायदेमंद देखेंगे, क्योंकि मंगल उच्च राशि के होकर के कैरियर भाव में विराजमान है। इसका फायदा आपको मिलेगा, लेकिन ये फायदा 7 अप्रैल 2022 तक ही ज़्यादा है। उसके बाद में मंगल अगली राशि में प्रवेश कर जाएंगे, अगली राशि का मतलब लाभ स्थान में चले जाएंगे, तो वो फायदा एक अलग कंडीशन में मिलेगा। शुक्र इसी भाव में विराजमान रहेंगे।
शनि भी 29 अप्रैल 2022 तक यहीं विराजमान रहेंगे। और बुध की अगर बात करें तो बुध 24 मार्च को अगली राशि में चले जाएंगे, अतः लाभ भाव में चले जाएंगे, वो स्थिति और सुखद हो जाएगी। तो मार्च 2022 में आप में से जो भी लोग सर्विस प्रोवाइडिंग सेक्टर्स में हैं, मैकेनिक हैं, प्लम्बर हैं, या कोई न कोई सुख सुविधाओं को जो प्रदान करने वाले लोग हैं, वो ज़्यादा उन्नति पाएंगे, ज़्यादा कंफर्टेबल स्थिति में काम करेंगे। और या फिर ये बोल सकते हैं मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर वाले लोग, ट्रांसपोर्ट वाले लोग, लॉजिस्टिक वाले लोग, मेटल, मेडिसिन और केमिकल्स का काम करने वाले लोग यहाँ पर स्थितियों को सुखद पाएंगे, आगे बढ़ने के चांस उनको ज़्यादा मिलेंगे। कागज, कपड़ा, प्रिंटिंग, टेक्सटाइल, डाइंग एंड पेंटिंग से संबंधित कामकाज करने वाले, मोबाइल फ़ोन और एसेसरीज का काम करने वाले, ये सभी लोग भी मार्च 2022 में अपने कामकाज को आगे बढ़ाएंगे। उनको स्थितियां ज़्यादा बेटर मिलेंगी, संभावनाएं बहुत ज़्यादा बेटर है, उसका आपको इस्तेमाल करना है। समय का इस्तेमाल सही ढंग से करेंगे तो आपके लिए ये फाइनेंशियल ईयर का एंड बहुत ज़्यादा सुखद है। जो लोग जॉब कर रहे हैं, फोर्स में जॉब कर रहे हैं, उनके लिए स्थितियां बहुत बेटर है। स्विच करना चाहते हैं, जॉब को कोई चेंज करना चाहते हैं, उनके लिए स्थितियां बेटर है। तो साथ ही साथ लास्ट में जो लोग भी IT सेक्टर के लोग हैं, MNC में काम करने वाले लोग हैं, जो अब्रॉड की कंपनियों में काम करते हैं या अपना खुद का ही सॉफ्टवेयर से संबंधित बिजनेस कर रहे हैं, उनके लिए स्थितियां और ज़्यादा बेटर है। और आने वाले समय में 12 अप्रैल 2022 को शुक्र की जब राशि बदल जाएगी, मेष राशि में आ जाएंगे, तब स्थितियों में आपको कुछ चेंजेस दिखेगा। वहाँ तक स्थितियों का आपको फ़ायदा उठाना चाहिए। आइए अब बात करें अब मार्च 2022 के उपायों की। तो इस समय काल में शुक्र सुखद स्थिति में नहीं है। ऐसी स्थिति में दाम्पत्य सुख के लिए भी और इन्वेस्टमेंट के लिए भी आपको शुक्र के उपाय करना शुभ रहेगा, सुखद रहेगा। और इसमें आपको रोजाना जो दुर्गा सप्तशती में दुर्गा कवच का पाठ है वो कर सकते हैं, और या फिर दुर्गा चालीसा का पाठ कर सकते हैं, नवाण मंत्र का जाप कर सकते हैं। हर शुक्रवार की शाम को सफ़ेद मीठी वस्तुओं का दान करना फायदेमंद रहेगा। और शुक्र का बीज मंत्र है ओम द्राम द्रीम द्रोम सह शुक्राय नमः, इस मंत्र का जाप कर सकते हैं। जो आपको इजी लगे वो मेथड आप अपना सकते हैं। तो आने वाली 15 मार्च से सूर्य भी राशि बदल के राशि से 12th हाउस में आ जाएंगे। तो ऐसी स्थिति में सूर्य के दान करने से आपको स्ट्रेंथ मिलेगी, संतान से सुख मिलेगा, या ये बोल सकते संतान से संबंधित समस्याओं में राहत मिलेगी। जो स्टूडेंट हैं उन्हें एजुकेशन में कंसंट्रेशन प्राप्त होगा। सूर्य के उपायों में रोजाना सूर्य को अर्घ्य देना है, ओम घृणी सूर्याय नमः मंत्र बोलते हुए। हर रविवार को गेहूं, गुड़ या तांबा का दान दे सकते हैं आप, और वो दान देंगे आप 15 अप्रैल तक, क्योंकि उसके बाद में सूर्य उच्च राशि में आ जाएंगे। जो लोग रत्न पहन सकते हैं, अपनी राशि का भाग्यवृद्धि रत्न लॉकेट पहने। आपकी जो जन्म कुंडली में 3 त्रिकोण होते हैं या राशि से 3 त्रिकोण होते हैं, उसमें आप मूंगा, माणिक्य और पुखराज, इनका एक साथ में रत्न का लॉकेट बनाकर पहनेंगे, वो भाग्यवृद्धि रत्न लॉकेट होगा। और जो लोग व्यवसायी हैं वो लोग अपनी राशि का लक्ष्मी योग रत्न लॉकेट बना करके धारण कर सकते हैं। यदि इन लॉकेट के बारे में अधिक जानकारी चाहिए, स्क्रीन पर जो नंबर दिए हुए हैं उस पर संपर्क स्थापित कर सकते हैं, इंडियन स्टैंडर्ड टाइम में, ऑफिस टाइम पे। ये था मार्च 2022 का राशिफल। ये राशिफल आपको कैसा लगा आप हमें कमेंट बॉक्स में बतलाएं। समय समय पर हम गोचर के एपिसोड निरंतर आपके सामने ला रहे हैं, और आने वाले समय में बहुत जल्द राहु जो राशि परिवर्तन कर रहे हैं 12 अप्रैल 2022 को, तो हर राशि के लिए राहु क्या प्रतिफल देने वाले हैं उसका अलग अलग एपिसोड बनाएंगे। तो एक दिन के बाद में 13 अप्रैल 2022 को बृहस्पति राशि परिवर्तन करके मीन राशि में आ जाएंगे, उसके लिए भी अलग अलग एपिसोड हर राशि के लिए। और फिर 29 अप्रैल को शनि राशि परिवर्तन करेंगे 12 जुलाई तक के लिए, उसके भी 12 एपिसोड अलग अलग राशि के मैं बहुत जल्द आपको देने वाला हूँ, इंतजार कीजिएगा। आप में से जो भी लोग राजयोग की कुंडली का निर्माण करना चाहते हैं या अपनी समस्याओं के समाधान के लिए टेलीफोनिक कंसल्टेंसी के माध्यम से बात करना चाहते हैं, समस्याओं का समाधान चाहते हैं, स्क्रीन पर जो नंबर दिए हुए हैं उस पर संपर्क स्थापित कर सकते हैं अपनी कोई भी प्रॉब्लम के लिए, कोई भी जिज्ञासा के लिए। मैं कामना करता हूं कि आप स्वस्थ रहें, प्रसन्न रहें और सुरक्षित रहें। अपना और अपने परिवार का बहुत बहुत ख्याल रखें। आप सभी को मेरा नमस्कार, बहुत बहुत शुभकामनाएं। ईश्वर आपकी रक्षा करे। बहुत बहुत धन्यवाद।